यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। राहुल गांधी को मिल रहा भारत जोड़ो का जबरदस्त रिस्पॉन्स, प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी के ऊपर बरसी कांग्रेस, बोले अडानी की नहीं होगी जांच, मोदी सरकार के हैं गहरे मित्र। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के खूबसूरत गार्डन का बदला गया नाम। जी हाँ, आपको बता दें मुगल गार्डन का नाम बदला तो भड़क गए वारिस पठान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें पठान ने की ताबड़तोड़ कमाई, अंधभक्त और बीजेपी की आईटी सेल हुई पूरी तरीके से फेल, बज रहा शाहरुख का जगह जगह डंका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले एलओसी चीन को लेकर बीजेपी चुप क्यों नहीं देती जवाब। वहीं पर विदेश मंत्री दोस्तों जयशंकर का राहुल गांधी को तंज, बोले फिलहाल मैं चीनी राजदूत को बुलाकर बात नहीं करता। बताएंगे कि जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं वो तो नहीं बुलाते, लेकिन प्रधानमंत्री क्या करते हैं इनको ये भी बताते हैं अभी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गौतम अडानी की खुलने वाली है फाइल, क्या मोदी सरकार झाड़ लेगी अब पल्ला। क्या अडानी के साथ साथ मोदी भी होने जा रहा है बर्बाद, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अंधभक्तों को पठान ने दिया बड़ा झटका। जी हां, बाइकॉन गैंग ने मुंह किया काला, हुई गायब। बताएंगे कहां छुप गए सब लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले गार्डन का नाम बदलने पर विपक्ष ने बोला मोदी सरकार पर हमला, बोले इससे पेट्रोल डीजल महंगाई कम हो जाएगी क्या। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नाम बदलने की राजनीति करती है। अब ऐसी ही एक राजनीति दोस्तों मुगल गार्डन का नाम बदलने पर शुरू हो गई है। दरअसल आपको बताते चले, मोदी सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है। इन लोगों का कहना है कि जहां जहां मुगलों के नाम होंगे वो सब हम बदलेंगे। ये तो ऐसे लोगों के भी नाम बदलते देते हैं दोस्तों जिनका मुगलों से कुछ लेना देना ही नहीं है। बस जगह का नाम मुस्लिम होना चाहिए, फिर तो बीजेपी दोस्तों झंडे लेकर उतर जाती है कि हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है इस जगह का, तो हम नाम बदलेंगे। क्योंकि इन्हें लगता है कि नाम बदलने से लोग वोट देंगे हमें। वोटों की राजनीति ऐसे ही होती है। जी हाँ, आपको बता दें मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है दोस्तों, जिसको लेकर अब जो विपक्ष है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि क्या गार्डन का नाम बदलने से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, क्या ये जो महंगाई लगातार देश में बढ़ती चली जा रही है ये कम हो जाएगी। मैं आपको बताते चले दोस्तों, वारिस पठान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। अब ये महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान का भी नाम बदलना चाहते हैं, जबकि टीपू सुल्तान एक योद्धा था। खुद उनकी तस्वीर पर जो है यहाँ पर दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने साइन किए थे जब संविधान बदल रहा था, उसमें बड़े बड़े लोग भी वहां पर शामिल थे, चाहे वो जेपीजे अब्दुल कलाम साहब हों या फिर दोस्तों खुद बाबा साहब अंबेडकर हों, और तमाम वो लोग थे जिनका संविधान से कुछ लेना देना है। उन लोगों ने भी टीपू सुल्तान की तस्वीर पर साइन किया था, क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान भी एक योद्धा था। आपको बताते चले टीपू सुल्तान की कहानी बहुत ही रोमांचक है। ऐसे में टीपू सुल्तान की तारीफ की वारिस पठान ने यह भी कहा कि बीजेपी पेट्रोल डीजल के दाम पर नहीं बोलती, महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है इस पर बात नहीं होती। आपको बता दें कांग्रेस ने भी बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि फिलहाल ये सब कुछ वोटों की राजनीति है। आपको बता दें दोस्तों, हर जगह का नाम बदलना है कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि उसकी विचारधारा अलग है बीजेपी से। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से जगहों के नाम बदले जा रहा है ये चीज को हम बढ़ावा नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज बीजेपी सिर्फ नाम बदलने को राजनीति समझती है। उसको लगता है कि किसी भी जगह का नाम बदल दोगे तो हमारा अच्छा ही होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जो लोग आज बदलने की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता उन्हें ही बदल दे। क्योंकि जब जनता उन्हें बदल देगी दोस्तों तो आप अच्छे समझ सकते हैं
कि फिर देश का क्या माहौल होगा। बहुत अच्छा माहौल होगा, क्योंकि ऐसी सरकार जो ना दोस्तों किसी के काम आती है, ना ही किसी का भला करती है, ऐसी जनता को रखने का कोई मतलब भी नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसी जनता को, इस सरकार को पूरी तरीके से बेदखल कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज जो देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, इस सरकार से यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ आप यही उम्मीद लगा सकते हो। इस सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार जो कर रही है दोस्तों, वो मेरी समझ से भी बाहर है और शायद आपकी समझ से भी बाहर है कि बीजेपी का मंसूबा क्या है, वो चाहती क्या है। बीजेपी सिर्फ एक चीज चाहती है, वो है देश में हिंदू मुस्लिम। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, बीजेपी को लगी मिर्ची। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इन दिनों राहुल गांधी अपने आखिरी सफर पर चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में आपको बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को काफी प्यार मिल रहा है। आपको बता दें, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये दो नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस के सबसे मजबूत पिलर हैं, और यही कारण है जो राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में समर्थन मिल रहा है लोगों का। अब ऐसे में प्रियंका गांधी भी अपने भाई कल राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा बस अब अंतिम चरण पर है। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने राहुल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राहुल एक अच्छे काम पर निकले हुए। सबसे बड़ी बात यह, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है अपने भाई पर, जो भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग प्यार मोहब्बत को खत्म कर रहे हैं, उन लोगों को ऊपर दोस्तों जमकर गरजी हैं प्रियंका गांधी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अब हिमाचल के बाद कर्नाटक की जिम्मेदारी भी प्रियंका के कांधों पर डाल दी गई है। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम है जो राहुल गांधी के बाद प्रियंका का ही नाम आता है, और उनमें कहीं ना कहीं उनकी दादी की छवि दिखाई देती है। हमने देखा कि कैसे हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को चुना, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में 2024 में राहुल गांधी अगर देश के पीएम बनते हैं तो देश में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, आज जो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तमाम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर मोदी सरकार अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, जिन प्लेटफॉर्मों पर मोदी सरकार लोगों को डराने धमकाने का काम करती है, आप समझिए अगर कोई सच बोलता है तो उसको रोका जाता है। ये तमाम तरीके के मुद्दे देश में घूम रहा है। इससे भी बड़े मुद्दे हैं दोस्तों के महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों पर आज सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ये वही सरकार है जो मनमोहन सिंह साहब को घेरा करती थी और कहा करती थी कि मनमोहन सिंह साहब के राज्य में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ रही है। जबकि दोस्तों आप समझिए, आज जब खुद सत्ता में है तो भूल गए कि आज क्या हो रहा है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि यही सच्चाई है। मोदी सरकार इस सच्चाई से ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकती। देश की जनता भी जानती है कि सरकार के मंसूबे क्या हैं, वो किस बेसिस पर सोच रही है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा दोस्तों कि आज जो देश की राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया है, और वो छेद किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार ने किया है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक मुद्दे पर, टॉपिक पर बात करते हो तो आपको उसी पर अड़े रहना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार दोस्तों इससे कोसों दूर है। बीजेपी की राजनीति और बीजेपी का दोस्तों हिंदुत्व का जो कार्ड है वो अब फेल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से गौतम अडानी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले फाइल दोस्तों अब खिलने वाली है। अडानी ने दोस्तों कितने काले चिट्ठे काम किए हैं, ये अब सब कुछ सामने आ जाएगा। दरअसल दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दिनों गौतम अडानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, और बीजेपी उस मुद्दे को दबाने के लिए दोस्तों गार्डन का नाम बदल दिया है, मुगल गार्डन का, ताकि अडानी का मुद्दा ठंडा पड़ जाए। आप किसी भी मीडिया पर देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि गौतम अडानी के बारे में बात हो रही है। अगर यही काम किसी कांग्रेस के पहचान वाले ने किया होता तो अब तक दोस्तों पूरे न्यूज चैनल पर दिन रात 24 घंटे नॉन स्टॉप 2 से 3 महीने तक आप इसी टॉपिक को देखते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस देश का दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उद्योगपति जो मोदी सरकार का मित्र है, जी हाँ गौतम अडानी, उसके ऊपर दोस्तों आप समझिए कोई भी बात नहीं चल रही है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब मोदी सरकार जो है गौतम अडानी से खुद पलड़ा झाड़ रही है, क्योंकि अब गौतम अडानी इतने बुरे फंसने वाले हैं कि शायद बीजेपी भी अब अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश में है, और अडानी के ऊपर दोस्तों हो सकता है
कि अब वो भी बैठ जाए बैठक, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ गया ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के मित्र हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात आपको बता दें, जिस रिसर्च सेंटर ने गौतम अडानी की पोल खोली, अब उसके बाद दोस्तों आपको बता दें अडानी ग्रुप से MCCI ने दोस्तों, यानी कि दोस्तों MSCI ग्लोबल इंडेक्स मार्केट ने सारी की सारी जानकारी मांगी है गौतम अडानी से। सिर्फ यही नहीं, गौतम अडानी के जो दो भाई हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी हेरा फेरी के आरोप लग रहे हैं। वो दोनों भी गौतम अडानी के साथ नप गए। सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी ने इन 2 से 3 दिनों में दोस्तों न जाने अपने कितने हजार करोड़ रुपए को पानी में गवा दिया है। जो गौतम अडानी दोस्तों सिर्फ पैसा कमाता था, आज उसकी पोल खुलने पर मार्केट में बुरी तरीके से फजीयत हुई है। और यकीन मानिए इस रिसर्च सेंटर ने न सिर्फ गौतम अडानी की कुंडली बाहर ला दी, बल्कि दोस्तों गौतम अडानी को बारे में राहुल गांधी जो बातें कहते थे, भारत में उन बातों को सच साबित कर दिया गया। आप समझिए, राहुल गांधी वो नेता है जो बार बार अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं और मोदी सरकार के सबसे गहरे मित्र बताते हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान सीधा मोदी जी को हो रहा है। सब जानते हैं कि मोदी सरकार गौतम अडानी ग्रुप्स को पैसे लगाने देती है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अडानी मोदी सरकार के लिए हर वो काम करता है जिससे मोदी सरकार को फायदा हो। आप देखिए NDTV अडानी ने खरीद लिया, ऐसी क्या जरूरत थी कि अडानी जो है दोस्तों चैनल पर खरीदने आ गया, और वही चैनल जो मोदी सरकार के खिलाफ सच्चाई बताता है, उस चैनल को रातों रात खरीद लिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि दोस्तों आज उस चैनल की भी वो गिरगा है, क्योंकि गौतम अडानी जब से दोस्तों इन सब चीज़ों में आए हैं, जब से उनका नाम उछला है और पता चला कि ये तो हेरा फेरी करते हैं भैया इस मार्केट में, ये शेयर बाजार में, तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या हो रहा है। उस पूरे प्लान जो था अडानी का वो फेल हो गया, और अब राहुल गांधी को ये एक बड़ा मुद्दा है जो जीत दिलाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही अडानी को बचाएं, लेकिन देश की जनता अडानी को नहीं छोड़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने मोदी को बताया बाहरी, तो भड़के बीजेपी नेता बोले ममता बनर्जी है बांग्लादेशी समर्थक। दरअसल दोस्तों मेघालय में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, और चुनाव में दोस्तों आप तो समझते ही हैं कि खींचतान जारी रहती है। ऐसे में ममता बनर्जी ने बीजेपी को अब घेर लिया है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी जी मेघालय में बाहर वालों को कोई जगह नहीं देगा, क्योंकि मोदी जी तो बाहरी हैं मतलब यहाँ के नहीं है। आपको बताते बस इस बयान पे बीजेपी बौखला गई, बोले ममता बनर्जी जो है बांग्लादेशी समर्थक हैं, इसलिए मोदी जी को बाहरी बता रही हैं। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हैं, और अब मेघालय में ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बार सबका दबदबा बने। इसीलिए ममता बनर्जी ने दोस्तों पिछले दिन बीजेपी को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी बता दिया। आपको बता दें बस इतना कहना था कि बीजेपी के लोग बिलबिला उठे। इसी के साथ साथ दोस्तों अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने क्या गलत कहा है। मोदी जी क्या यहाँ के हैं, क्या बंगाल में रहते हैं, क्या वो नहीं रहते, वो मेघालय के नहीं है। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वालों को जो मुंह में आता है वो बकते चले जाते हैं। आपको बता दूं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मेघालय के लोग बीजेपी को नहीं चुनेंगे, वो इस बार टीएमसी को वोट देंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त राजनीति काफी गर्म हो रखी है मेघालय की। सब जानते हैं कि जो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे वो भी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे हैं किसान वालों मुद्दे पर। तो अब मेघालय में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भाजपा को घेर लिया है, और उनका साफ कहना है कि फिलहाल ये जो बीजेपी है यही देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि दीदी के एक वार से बीजेपी किस तरीके से बिलबिला रही है, पस्त हो रही है, या फिर यूं कहते हैं कि मस्त हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी को दोस्तों डर तो लग रहा है कि कहीं मेघालय में बड़ा झटका न लग जाए। हालांकि अब की बार मेघालय में सब लोग दोस्तों अपनी मेहनत कर रहे हैं। 2024 के आने वाले चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चालू हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले याद रखना वक्त बदलता है, और जिस दिन वक्त बदलेगा उस दिन
सूरत भी बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की और सीरत भी। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अखिलेश यादव को सभा में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव भड़के हुए। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकती है, वो लोगों को कहीं जाने से रोक सकती है, यहाँ तक के लोकतंत्र की हत्या भी की जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष पार्टियों को कहीं पर भी जाने से रोक देती है, अब यह राजनीति बहुत होने लगी बीजेपी की। किसी को बीजेपी शासित राज्य में जाना है तो उसको रोक दिया जाता है, और इस तरीके की अब तमाम चीजें दोस्तों बीजेपी को फंसाने का काम कर रही हैं। यही कारण है दोस्तों, जो आपको बता दें, अखिलेश यादव अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल वक्त बदलेगा और वक्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सूरत भी बदल जाएगी। अखिलेश ने सीधे चेताते हुए कहा कि याद रखना, हमारी भी सरकार आएगी और जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी बताएंगे कि कैसे प्रशासन को चलाया जाता है। आपको बता दें, इस वक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है। वहां की राजनीति में भूचाल इसलिए भी आया हुआ है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको रोका जाता है। कभी किसी के घर पर बुलडोजर भेज दिए जाते हैं सपा नेता के घर पर, तो कभी सपा नेता को जेल भेज दिया जाता है, तो कभी दोस्तों किसी गलत मुद्दे पर ही गिरफ्तारी करवा ली जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात कर रहे हो और वो मुद्दा आपको लगता है कि काम का है, तो आपको उस मुद्दे पर बात करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी की चालाकी आपने जांची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चालाकी से काम लेती है। उसके लिए राजनीति का मतलब ही यह है दोस्तों कि किसी को भी ठग लेना। जी हाँ, विपक्ष का अगर नेता है तो उसको जेल में भेज दो, सीबीआई, एनआई, ईडी की दोस्तों रेड पड़वा दो। और ये आप बखूब देख रहे हैं कि बीजेपी की ये जो साजिशें हैं, ये एक दिन का काम नहीं, आए दिन मतलब ये बीजेपी करती ही रहती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। उनका कहना है कि फिलहाल जल्दी ही वक्त बदलेगा, देश की जनता देख रही है कि फिलहाल क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता तो देख ही रही है, लेकिन देश की जनता के साथ साथ हम भी देख रहे हैं कि बीजेपी आखिर करना क्या चाह रही है, बीजेपी का दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए किसी का भी यूज कर सकती है, और उसका राजनीतिक फायदा क्या है ये आप बखूब देख रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन देश की जनता जो है दोस्तों बीजेपी को माफ नहीं करेगी। क्योंकि फिलहाल जनता के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं, वो लोग एक चीज जान ले कि फिलहाल अब देश में बदलाव होने वाला है और देश में बदलाव की जरूरत भी है। क्योंकि फिलहाल दोस्तों जब देश में बदलाव होगा तभी देश की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर का राहुल गांधी पर तंज। बोले हम चीनी राजदूतों को नहीं बुलाते। आप समझिए ये क्या कह रहा है कि हम चीनी राजदूतों को नहीं बुलाते। लेकिन दोस्तों कोई विदेश मंत्री जयशंकर से पूछेगा कि आप तो कह रहे हैं कि हम जो है बाहर के राजदूतों को हम नहीं बुलाते, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीन के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ से मिलने क्यों जाते हैं? क्यों वो भरी महफिल में खुद जाकर चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं? वो राष्ट्रपति जो हमारे भारत की जमीन को लगातार कब्जे में ले रहा है, वो राष्ट्रपति जो लगातार दोस्तों चीनी सेना के साथ हमारे भारत पर हमले करवा रहा है, और दोस्तों इस इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल जो लोग हमारे भारत पर अटैक कर रहे हैं, जो हमारे भारत माँ के ऊपर नजर डाल रहे हैं गांधी, उनको लेकर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। आप कहते हो कि 56 इंच का सीना है, लेकिन वो 56 इंच का सीना कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि फिलहाल ये जो हो रहा है, खास करके ये बीजेपी दोस्तों कुछ करना चाहती है, या फिर ये बीजेपी की कोई आप समझ सकते हैं चाल ही है कि भैया विपक्ष अगर चीन का नाम ले तो उसको तो घेर लो, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है। आज हमारे देश में दोस्तों हर चीज चाइना की बिक रही है। आप समझिए हमारा भारत में क्या कारीगर नहीं है? क्या वो इससे बेहतर काम नहीं कर सकते? लेकिन चाइना के सामान हमारे देश में ऐसे फैलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। ऊपर से ये लोग ढोंग भी बंद करते हैं ऐपे बंद करने का। ऐपे बंद करने से क्या होगा? फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे दोस्तों, और आप हमसे